एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जापान के सबसे ज़्यादा क्रीपी एंड वियर्ड योकाइस के बारे में बात करेंगे, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अजीब एंड डरावनी लगी। आज के पहले योकाई का नाम ओइवा था। इस कहानी की शुरुआत होती है इंडो पीरियड जापान से। ये कहानी है ओइवा नाम की एक इनोसेंट ब्यूटीफुल लेडी की। ओइवा की शादी एक रोनिन से कर दी जाती है। रोनिन यानी कि ऐसा सामुराई जिसका कोई मालिक नहीं होता। बेसिकली वो बेरोजगार था। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे। ओइवा अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन समय बीतने के साथ ही उसका पति लालची बनता गया और उसने एक अमीर लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन रास्ते में एक रुकावट थी, ओइवा से छुटकारा पाने के लिए उसने एक वैद्य के साथ मिलकर दवा के नाम पर ओइवा को जहर देना शुरू कर दिया। हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर ओइवा को धीरे धीरे अंदर से खा रहा था। एक दिन जब ओइवा ने अपना चेहरा देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गई, क्योंकि उसकी आंखें नीचे से लटक रही थी और उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसकी स्किन भी जली हुई थी। वो खुद को पहचान नहीं पा रहे थे और कुछ दिनों बाद ओइवा की मौत हो जाती है। ओइवा के जाने के कुछ महीनों बाद ही उसका पति दूसरा शादी कर लेता है। वो जब अपनी नई पत्नी को देखता है तब उसे ओइवा की लटकती हुई आंखें और जला हुआ चेहरा दिखता है। वो डर जाता है और डर से अपनी नई पत्नी और बाकी लोगों को अपनी कटाना तलवार से वहीं पर मार देता है। कहा जाता है कि ओइवा एक ओनरेया बन गई थी। ओनरेया ऐसे आत्माओं को कहा जाता है जो अपना बदला लेने के लिए वापस आती है। आज भी जापान के थिएटर्स में योत्सुया काइडिन की नाटक की जाती है। एक्टर सेनप्रू टोक्यो के मोयोंग्यो जी टेम्पल जाकर ओइवा के कब्र में फूल चढ़ाते हैं टू पे रिस्पेक्ट एंड अवॉइड हर कर्स, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि ओइवा की आत्मा नाराज हो और उन्हें ओइवा से कोई खतरा हो। नंबर 2 है यामाओबा पहाड़ और माउंटेन एरिया में पाई जाती है। यामाओबा के घर के लोकेशन के बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ों के ऊपर झोपड़ी में रहती है और कुछ तो गुफाओं में भी रहती है। यामाओबा की कहानी काफ़ी डरावनी है। वो ज़्यादातर पहाड़ी रास्तों पर भटकती है और पहाड़ों से गुजरने वाले यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। ज़्यादातर यात्री यात्रा करके थके हुए होते हैं, तब यामाओबा उनके पास एक दयालु औरत का रूप लेकर जाती है और उन्हें मदद का भरोसा दिलाती है। वो अपने साथ यात्रियों को अपने झोपड़ी में ले जाकर एक कमरा दे देती है और खाने के लिए खाना। चीज़ें डरावनी तब हो जाती है जब धीरे धीरे शाम होने लगती है। तब यामाओबा अपने असली रूप में आने लगती है। वो बहुत ही डरावनी सफ़ेद पिच का रूप ले लेती है। जैसे जैसे रात होती है वो एक एक करके उन्हें जिंदा खाने लगती है और जो भी वहाँ से भागने की कोशिश करते को यामाओबा उन्हें अपनी ब्लैक मैजिक से अधमरा करके वहीं सुला देती है। कुछ कहानियों के मुताबिक पुराने समय में जापान में जब अकाल या आर्थिक संकट आता था तब सभी को खाना खिलाना असंभव हो जाता था। तब परिवारों को खुद को जिंदा रखने के लिए एक सदस्य को कम करना होता था। इसलिए बलिदान के लिए नवजात बच्चे और बुजुर्गों को चुना जाता था और कुछ परिवार तो अपने बूढ़ी माओं को जंगली पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ देते थे। वहीं छोड़ी हुई बूढ़ी औरतें मरने के बाद यामाओबा बन जाती थी और अपनी भूख को मिटाने के लिए वो जिंदा लोगों को खाने लगती थी। पहाड़ी रास्तों से गुजरने वाले लोगों और यात्रियों को अपना शिकार बनाती थी। नंबर 3 टेके। ये नाम सुनने में जितना अजीब लगता है वो उतनी ही डरावनी और क्रीपी है। जापान के अलग अलग इलाकों में टेके के बारे में अलग अलग अफवाहें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरी ये है कि वो एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी जिसका नाम कासिमा रायका था, जो कि रेलवे ट्रैक में फिसलकर मर गई थी और उसकी मौत हो गई थी।
लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उसने रेलवे ट्रैक पर कूदकर अपनी जान दे दी थी। तेज रफ्तार ट्रेन से कटकर उसकी बॉडी 2 हिस्सों में बट गई और वो वहीं पर मर गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, इसलिए वो आज भी वही स्टेशन और सड़कों पर भटकती है। वो अपनी बॉडी के निचले हिस्से को ढूंढते हुए आज भी भटकती रहती है। कुछ कहानियों के मुताबिक टेके टेके दिखने में बहुत ही भयानक और डरावनी है। उसके सिर्फ ऊपर की शरीर है जो कि खून से सना हुआ रहता है और उसके लंबे दिखरे बाल हैं। वो अपने बचे हुए शरीर को अपने हाथों से घसीटते हुए बहुत तेजी से चलाती है और उसके चलाने से टेके टेके की आवाज़ें आती है, इसलिए उसका नाम टेके टेके पड़ा। तो दोस्तों, ये थे 3 योकाइस की कहानियाँ। तुम इनके बारे में क्या जानते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जानता हूँ वीडियो लेट आई है, इसके लिए सॉरी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।